नमस्कार। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है यानी कि सफेलिक पोजीशन में आ जाता है, डिलीवरी वाले पोजीशन में आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या खाना-पीना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइम ना बच्चे का वज़न सही होना चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होनी चाहिए, तभी आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का वज़न कम रह जाता है, वो अनहेल्दी हो जाता है या फिर आपके बॉडी में भी कोई दिक्कत आ जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है उसके बाद भी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है खान-पान का, ताकि आपका और आपके बच्चे दोनों का ही स्वास्थ्य ठीक रहे, वज़न ठीक रहे और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी के बाद भी आप दोनों स्वस्थ रहें। तो इसके लिए आपको क्या-क्या खाना-पीना चाहिए? वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन आखिरी के 3 महीने और ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो क्या-क्या आपको ध्यान रखना है देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन के बारे में, क्योंकि आयरन आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बच्चे के विकास के लिए, वज़न के लिए, उसके अंग सही से बने, इसके लिए खून की मात्रा सही होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खून की कमी होने से आपको भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। आप हमेशा कमज़ोरी महसूस करती हैं, हर वक़्त आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये है कि आप बीमार सा महसूस करती हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आयरन ज़रूर लीजिए। अब आयरन लेने के लिए आपको क्या करना है, एक तो हरी सब्जियाँ जितना हो सके उतना ज़्यादा खाइए। इसके अलावा आप अनार खा सकते हैं, चुकंदर खाइए, गाजर खाइए, पालक ज़रूर खाइए, इसमें भी आयरन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इस समय आप खजूर खाएँगे तो, क्योंकि खजूर खाने से आयरन भी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि डिलीवरी के जो हार्मोन्स होते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए, आपके डिलीवरी के दर्द को सहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए खजूर बहुत अच्छा माना जाता है। तो रोज़ाना आप 5 से 7 खजूर इस टाइम खा सकते हैं और इससे पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। आयरन के लिए आप सेब भी खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फलियाँ खा सकते हैं और आप किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली भी खा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ही आसानी से आयरन मिल जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका कैल्शियम। अब देखो जी, कैल्शियम ना बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसलिए मैं आपको केवल एक चीज़ नहीं बता रही हूँ कि केवल यही खा लो, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम है, दही में भी है, मक्खन में भी है, मूँगफली में भी है, बादाम में भी है और बहुत सारी सब्जियों में भी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा है, आपको वो लेना है। अब कैल्शियम लेने से क्या फ़ायदा होगा? देखो, क्या होगा कि आपके शरीर में दूध की मात्रा अभी से ही बनने लग जाएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी से ही दूध आपके शरीर में बनने लगे। आपके बच्चे की हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, दाँत स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा, आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, मजबूत रहेगा, तो आपको क्या चाहिए और, है ना? आपकी बात करें तो इस टाइम क्या होता है कि कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को कैल्शियम चाहिए होता है तो वो आपकी बॉडी से ले लेता है, लेकिन फिर आपको भी तो चाहिए, तो इसीलिए आपको कैल्शियम वाली चीज़ें खानी है। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी देती हैं, तो आपको वो भी टाइम पे लेना है, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना रहे और आपको दर्द भी ना हो, साथ ही साथ आपकी हड्डियाँ भी मजबूत बनी रहें, ठीक है? तो जब आपका बॉडी मजबूत रहेगा, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे करोगे, ठीक है? तो इसलिए आप कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में लीजिए। अब जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन बच्चे के वज़न को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी तो डिलीवरी के दर्द को सहन कर पाएँगे। मसल्स कमज़ोर रहेंगी यानी कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, तो आप कैसे नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे? दर्द ही नहीं सह पाओगे। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करें, अपने बच्चे के वज़न के लिए भी, उसके विकास के लिए भी और अपने लिए भी। तो आपको पता ही है कि प्रोटीन लेने के लिए आप क्या ले सकते हैं? डॉक्टर आपको प्रोटीन का पाउडर भी देते हैं, जो कि आप दूध में डाल के लेती हैं, तो वो ले लीजिए। इसके अलावा दूध पीजिए, दही ले सकते हैं, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मूँगफली में भी होता है, इसके अलावा अंडा में होता है, मीट में होता है, दूध से बने हुए चीज़ों में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि आपका घी है, मक्खन है और आपका पनीर है, या फिर आप सोयाबीन भी ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। आप दाल ज़रूर खाइए, रोज़ाना अपनी डाइट में 1 कटोरी दाल को शामिल कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको लेनी है वो है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। अब देखो जी, कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? क्योंकि इस टाइम आपको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएँ आपके बॉडी में चल रही होती हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप डाउन हो जाओगे और बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करोगे खुद को। लेकिन आपको क्या कराना है कि अपने आप को ऊर्जावान महसूस कराना है। डिलीवरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा फाइबर की बात करें तो फाइबर आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी और क्या होगा कि पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो क्या करना है कि आपको अपने डाइट में फाइबर रिच फूड को शामिल करना है। तो
कार्बोहाइड्रेट के लिए यानी कि ऊर्जा के लिए और फाइबर के लिए आप क्या ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं। बहुत सारे फल होते हैं ना, जो भी फल होते हैं सब में आपको नॉर्मली फाइबर मिल ही जाता है। इसके अलावा आप ओट्स ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब में आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में सलाद को जरूर शामिल करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फाइबर मिल जाएगा, पेट अच्छे से क्लीन रहेगा। और आपको जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, उसको भी अपनी डाइट में शामिल करना है, तो इससे भी आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाएगा। इस समय आपको अपने डाइट में घी और मक्खन को जरूर शामिल करना है, क्योंकि चिकनाई भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और घी और मक्खन बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप या तो घी ले सकते हैं या फिर मक्खन भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, दूध में घी डाल के पीते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको ये काम नहीं करना, नहीं तो वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका भी और आपके बच्चे का भी, फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। और इस बात का कोई रिसर्च नहीं है, प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि दूध में घी डाल के पीने से नॉर्मल डिलीवरी होती ही है। लेकिन अगर आपको पीना है तो आप कभी कभी ले सकते हैं। वजन अगर आपका कम है या फिर नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं, ज्यादा है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन दाल में या फिर आप चाहें तो सब्जी में, रोटी में लगा के आराम से घी खा सकती हैं। और कुछ फैटी एसिड ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो घी और मक्खन को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा रोजाना 8 से 10 गिलास, 12 गिलास तक पानी पीजिए, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना ही पीना है, क्योंकि इससे शरीर में नमी बनी रहती है। और पानी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत हो जाती है और आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए आपको पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है। और हो सके तो पानी के साथ साथ आप लिक्विड चीजें भी ले सकते हैं, नींबू पानी है, छाछ है, फलों का जूस या फिर आप सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने डाइट में विटामिन सी को भी जरूर शामिल करना है, क्योंकि विटामिन सी से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और जो भी आप आयरन वाली चीजें खाते हैं ना, उसको आपके शरीर में अवशोषित करता है, खींचता है। तो आप जो भी खट्टे फल लेते हैं, खट्टी सब्जियां लेते हैं, टमाटर है, आंवला है या फिर नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, संतरा है, यानी कि जो भी खट्टे फल और सब्जियां हैं सब में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है, तो उसको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। बाकी देखिए जी, आपको ना फोलेट वाली चीजें भी लेनी है, लेकिन अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो आपको फोलेट मिल जाता है। बाकी आपको रोजाना टहलना जरूर है, सुबह शाम आपको एक्सरसाइज टाइम पे करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिटेशन करना है और आपको सांस वाले व्यायाम करना है, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकती हैं। और साथ ही साथ आपको हैप्पी रहना है, तो आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, टाइम पे लेबर पेन भी आएगा, दर्द भी कम सहना पड़ेगा और आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए और अच्छी मात्रा में कीजिए और टाइम पे जरूर खाइए। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।